मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में साइड्स के रेशियो के बारे में पढ़ा, जिसका कि स्पेसिफिक नेम था। रिव्यू करते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसिक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। तो साइन थीटा ये जो नाम दिया गया वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को नाम दिया गया साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच, देन कॉसेक थीटा का वैल्यू h बाई पी। उसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस इक्वल्स टू b बाई एच। उसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू h बाई बी। और लास्ट कॉट थीटा जो कि tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी, सो कॉट थीटा इक्वल्स टू b बाई बी। अब इन सारे रेशियोज को हम लोग याद रखेंगे। कैसे? p b p h h b, p b p h h b, यानी p बाई h, p बाई h साइन थीटा, b बाई h कॉस थीटा एंड p बाई b टेन थीटा। तो p बाई h साइन थीटा, b बाई h कॉस थीटा, p बाई b टेन थीटा। और ठीक इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो h बाई p कॉसेक थीटा, h बाई b सेक थीटा एंड b बाई p कॉट थीटा। क्योंकि इसको याद रखने के लिए हम एक मजाकिया अंदाज में इसको हम लोग लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ऐसे बहुत सारे अंदाज हैं। इसको हम लोग दूसरे रूप में भी याद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कुछ भिन्न रूप देने से याद रखने में आसानी होती है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5 बाई 13, if sin theta equals to 5 by 13, then find all other t ratios। जब क्वेश्चन इस टाइप का हो जिसमें साइन थीटा, थीटा यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा जहां भी है उसी एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे केसेज में साइन थीटा इक्वल्स टू 5 बाई 13,
तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमने पढ़ा P बाई एच, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट P इक्वल्स टू, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, इट मीन्स P बाई एच। तो P हमारा क्या हो गया 5x और h हमारा क्या हुआ 13x, यानी कि हमें P और h फाइंड हो गया है। हम लोगों को क्या निकालना है, अब तीसरा साइड निकालना है b, तो यूज करेंगे हम लोग b इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, रूल हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो b इक्वल्स टू h स्क्वायर, तो h का वैल्यू 13x, तो 13x होल स्क्वायर माइनस p 5x होल स्क्वायर, b इक्वल्स टू 13x का होल स्क्वायर 169x स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर। हम सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 144x स्क्वायर। तो b इक्वल्स टू अंडर रूट 144x स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, यानी अब हम लोगों के पास सभी साइड्स हो गए, P भी हो गया, H भी हो गया और B भी हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड ऑल अदर T रेशियोज, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 6 रेशियोज हैं, 6 रेशियोज में एक रेशियोज पहले ही गिवन है, तो अब हमारे पास बच गए सिर्फ 5 रेशियोज। तो साइन के बाद हम लोग देखते हैं cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू b बाई एच। सो b का वैल्यू 12x और h का वैल्यू 13x, तो 12x बाई 13x, x कैंसल्ड, सो cos थीटा इक्वल्स टू 12 बाई 13। अगला रेशियो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू p बाई d, तो p हम लोगों का 5x और b हम लोगों का 12x, x कैंसल्ड, tan थीटा इक्वल्स टू 5 बाई 12। नेक्स्ट cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल्स टू h बाई p, तो h हम लोगों का 13x और p हम लोगों का 5x, x कैंसिल, 13 बाई 5। नेक्स्ट sec थीटा, h बाई b, तो h 13x और b 12x, x कैंसिल्ड, 13 बाई 12। और लास्ट cot थीटा, b बाई p, तो b हम लोगों का 12x और p 5x, x कैंसिल, 12 बाई 5। तो हम लोगों का एक रेशियोज दिया हुआ था, बाकी के हम लोगों ने 5 रेशियोज निकाली। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वहां हम लोग उसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे।